हेलो हेलो। सुंदरकांड का ये मैं पाठ कर रही हूँ और इसके अभी ये 7वां पाठ है, क्योंकि ये छोटे छोटे पार्ट्स में है। तो अभी इसका ये पार्ट 7 है। तो आज का पाठ शुरू करते हैं। अभी तक हनुमान जी सीता जी के पास पहुँच चुके हैं और उन्होंने लंका उजाड़ दी है। और उन्होंने हनुमान जी ने राम जी की दी हुई अंगूठी सीता जी को दे दी है और सीता जी से चूनामणि उन्होंने ले करके और राम जी के पास पहुंच गए हैं। आगे का दृष्टांत सुनाती हूँ। राम कबीनह जब आवत देखा, किए काज मन हर्ष विशेषा। फटिक सिला बैठे हो भाई, परे सकल कभी चरनी ही जाई। श्री राम जी ने जब वानरों को कार्य किए हुए आते देखा, तब उनके मन में विशेष हर्ष हुआ। दोनों भाई स्फटिक शिला पर बैठे थे। सब वानर जाकर उनके चरणों पर गिर गए। प्रीति सहित सब भेंटे रघुपत करुणा पुंज। पूछी कुशल नाथ अब कुशल, देखी पद कंज। दया की राशि श्री रघुनाथ जी की सबसे प्रेम सहित गले लगकर मिले और कुशल पूछी। हे नाथ, आपके चरण कमलों के दर्शन पाने से अब कुशल हैं। जामवंत कह सुनु रघुनाथा रघुराया, जाबर नाथ करहु तुम दाया। ताहि सदा शुभ कुशल निरंतर, सुनर मुनि प्रसन्नता ऊपर। जामवान ने कहा, हे रघुनाथ जी सुनिए। हे नाथ, जिस पर आप दया करते हैं उसे सदा कल्याण और निरंतर कुशल हैं। देवता, मनुष्य और मुनि सभी उस पर प्रसन्न रहते हैं। सोई विजयी विनयी गुण सागर, तासु सुजसु त्रिलोक उजागर। प्रभु की कृपा भयउ सबु काजू, जन्म हमार सुफल भाग आजू। वही विजयी है, वही विनयी है और वही गुणों का समुद्र बन जाता है। उसी का सुंदर यश तीनों लोकों में प्रकाशित होता है। प्रभु की कृपा से सब कार्य हुआ। आज हमारा जन्म सफल हो गया। नाथ पवनसुत कीने जो करनी, सहसु मुख न जाई सो वरनी। पवन तनय के चरित सुहाए, जामवत रघुपति ही सुनाए। हे नाथ, पवन पुत्र हनुमान जी ने जो करनी थी उसका 1000 मुखों से भी वर्णन नहीं किया जा सकता। तब जामवान ने हनुमान जी के सुंदर चरित्र श्री रघुनाथ जी को सुनाए। सुनत कृपानिधि मन अति भाई, पुनि हनुमान हर्षि ही लाए। कहु तात के ही भांति जानकी, रहती करती रक्षा सो प्राण की। सुनने पर कृपानिधि श्री रामचंद्र जी के मन को बहुत ही अच्छे लगे। उन्होंने हर्षित होकर हनुमान जी को फिर हृदय से लगा लिया और कहा, हे तात, कहो सीता किस प्रकार रहती और अपने प्राणों की रक्षा करती है। नाम बहारू दिवस निशि ध्यान तुम्हार कपाट, लोचन निजपत जंत्रित जाही, प्राण के ही वाट। हनुमान जी ने कहा, आपका नाम रात दिन पहरा देने वाला है। आपका ध्यान ही किवाड़ है। नेत्रों को अपने चरणों में लगाए रहती हैं, यही ताला लगा है। फिर प्राण जाए तो किस मार्ग से। चलत मोहि चूड़ामणि दीनी, रघुपति हृदय लगाए लाई सोई लीनी। नाथ जुगल लोचन भरी बारी, वचन कहे कछु जनक कुमारी। चलते समय उन्होंने मुझे चूड़ामणि दी। श्री रघुनाथ जी ने उसे लेकर हृदय से लगा लिया। हनुमान जी ने फिर कहा, हे नाथ, दोनों नेत्रों में जल भरकर जानकी जी ने मुझसे कुछ वचन कहे। अनुज समेत गयहु प्रभु चरना, दीन बंधु प्रणत रति हरना। मन कर्म वचन चरण अनुरागी, के ही अपराध ना हो त्यागी। छोटे भाई समेत प्रभु के चरण पकड़ना और कहना, आप दीन बंधु हैं, शरणागत के दुखों को हरने वाले हैं और मैं मन वचन और कर्म से आपके चरणों की अनुरागिनी हूँ। फिर स्वामी,
ने मुझे किस अपराध से त्याग दिया। अवगुण एक मोर में प्राण माना, विचुरत प्राण न कीन्ही बयाना। नाथ सो नयन ही को अपराधा, निसरत प्राण करही हटि बाधा। एक दोष मैं अपना मानती हूँ कि आपका वियोग होते ही मेरे प्राण नहीं चले गए, किंतु हे नाथ, ये तो नेत्रों का अपराध है जो प्राणों के निकलने में हठपूर्वक बाधा देते हैं। विरह अग्नि तनु तूल समीरा, श्वास जरई क्षण माही शरीरा। नयन स्त्रवही जलु निज हित लागी, जरे न पाव देह विरहागी। विरह अग्नि है, शरीर रुई है और श्वास पवन है। इस प्रकार अग्नि और पवन का संयोग होने से यह शरीर क्षण मात्र में जल सकता है, परंतु नेत्र अपने हित के लिए प्रभु का स्वप्न देखकर सुखी होने के लिए आंसू बरसाते हैं, जिससे विरह की आग से भी देह जलने नहीं पाती। सीता के अति विपत्ति विशाला, बिनहि कहे भली दीन दयाला। सीता जी की विपत्ति बहुत बड़ी है, हे दीन दयालु, वह बिना कहे ही अच्छी है, कहने से आपको बड़ा क्लेश होगा। निमिष निमिष करुणानिधि जाहि, कल्प संबीति, बेगी चलेवी प्रभु आनिया, भुज बल खल दल जीती। हे करुणा निधान, उनका एक एक पल कल्प के समान बीतता है, अतः हे प्रभु तुरंत चलिए और अपनी भुजाओं के बल से दुष्टों के दल को जीत कर सीता जी को ले आइए। सुनी सीता दुख प्रभु सुख अपना, भरी आए जल राजीव नयना। वचन काए मन मम गति जाही, सबनेहु बुझिय विपत्ति की ताही। सीता जी का दुख सुनकर सुख के धाम प्रभु के कमल नेत्रों में जल भराया और बोले, मन वचन और शरीर से जिसे मेरी ही गति है, उसे क्या स्वप्न में भी विपत्ति हो सकती है। कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। केतिक बात प्रभु जातु धान की, रिपुह जाति आने की जाने की। हनुमान जी ने कहा, हे प्रभु, विपत्ति तो वही है जब आपका भजन श्रवण ना हो। हे प्रभु, राक्षसों की बात ही कितनी है, आप शत्रु को जीत कर जानकी जी को ले आवेंगे। सुनी कबू तो ही समान उपकारी, नहीं को सुर नर मुनि तनुधारी। प्रीति उपकार करो का तोरा, सन्मुख होई न सकत मन मोरा। भगवान कहने लगे, हे हनुमान, सुन, तेरे समान मेरा उपकारी देवता, मनुष्य अथवा मुनि कोई भी शरीरधारी नहीं है। मैं तेरा प्रत्युत्कार तो क्या करूं, मेरा मन भी तेरे सामने नहीं हो सकता। सुनु सुत तो ही उरिन में नाही, देखो करी विचार मन माही। पुनि पुनि कभी ही चितव सुत्राता, लोचन नीर पुलक अति गाता। हे पुत्र सुन, मैंने मन में विचार करके देख लिया कि मैं तुझसे उऋण नहीं हो सकता। देवताओं के रक्षक प्रभु बार बार हनुमान जी को देख रहे हैं। नेत्रों में प्रेम राशियों का जल भरा है और शरीर अत्यंत पुलकित है। सुनी प्रभु वचन बिलोकी, मुख गात हर्षि हनुमंत। चरण परेऊ प्रेमाकुल, त्राही त्राही भगवंत। प्रभु के वचन सुनकर और उनमें मुख तथा अंगों को
देखकर हनुमान जी हर्षित हो गए और प्रेम में व्यकल होकर हे भगवान मेरी रक्षा करो कहते हुए श्री राम जी के चरणों में गिर पड़े। बार बार प्रभु चय ही उठावा, प्रेम मगन ते उठव न भावा। प्रभु कर पंकज कवि के सीसा, सुमरी सो दशा मगन गौरीसा। प्रभु उनको बार बार उठाना चाहते हैं, परंतु प्रेम में डूबे हुए हनुमान जी को चरणों से उठना सुहाता नहीं। प्रभु का कर कमल हनुमान जी के सिर पर है। उस स्थिति का स्मरण करके शिव जी प्रेम मगन हो गए। सावधान मन करीब उन्हीं शंकर, लागे कहन कथा अति सुंदर। कभी उठाए ही प्रभु हृदय लगावा, कर गाई परम निकट बिठावा। फिर मन को सावधान करके शंकर जी अत्यंत सुंदर कथा कहने लगे। हनुमान जी को उठाकर प्रभु ने हृदय से लगाया और हाथ पकड़कर अत्यंत निकट बिठा लिया। कहु कबीर रावण पालित लंका, के ही विधि दयौ दुर्ग अति बंका। प्रभु प्रसन्न जाना हनुमाना, बोला वचन विगत अभिमाना। हे हनुमान बताओ तो रावण के द्वारा सुरक्षित लंका और उसके बड़े बांके किलों को तुमने किस प्रकार जलाया। हनुमान जी ने प्रभु को प्रसन्न जाना और वे अभिमान रहित वचन बोले। सखा मृग के बड़ी मनुसाई, शाखा ते शाखा पर जाई। नागी सिंधु हाटक बुरजारा, निशिचर गण बधी विपिन उजारा। बंदर का बस यही बड़ा पुरुषार्थ है कि वह एक डाल से दूसरी डाल पर चला जाता है। मैंने तो समुद्र लांघकर सोने का नगर जलाया और राक्षस गण को मारकर अशोक वन को उजाड़ डाला। सो सब तब प्रताप रघुराई, नाथ न कछु मोरी प्रभुताई। ये सब तो है श्री रघुनाथ जी, आपका ही प्रताप है। हे नाथ, इसमें मेरी प्रभुता कुछ भी नहीं है। ता कहूँ प्रभु कछु अगम नहीं जाबर तुम्हें अनुकूल। तब प्रभाव बड़वान लगी, जारी सकई खलुतूल। हे प्रभु, जिस पर आप प्रसन्न हो उसके लिए कुछ भी कठिन नहीं है। आपके स्वभाव से रुई बड़वान को निश्चल ही जला सकती है, अर्थात असंभव भी संभव हो सकता है। नाथ भक्ति अति सुखदायिनी, देहु कृपा करी अन पायिनी। सुनी प्रभु परम सरल कवि बानी, एव मस्तु तव कहु भवानी। हे नाथ, मुझे अत्यंत सुख देने वाली अपनी निश्चल भक्ति कृपा करके दीजिए। हनुमान जी की अत्यंत सरल वाणी सुनकर हे भवानी, तब प्रभु श्री रामचंद्र जी ने एव मस्तु कहा। उमा राव सुभाव जेहि जाना, ताहि भजनु तजि भाव न आना। यह संवाद जासु उर आवा, रघुनाथ चरण भक्ति सोई पावा। हे उमा, जिसने श्री राम जी का स्वभाव जान लिया, उसे भजन छोड़कर दूसरी बात ही नहीं सुहाती। ये स्वामी सेवक का संवाद जिसके हृदय में आ गया, वही श्री रघुनाथ जी के चरणों की भक्ति पा गया। सुनी प्रभु वचन कहे ही कवि वृंदा, जय 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 कृपाल सुख कंदा। तब रघुपति कवि पति ही बोलावा, कहा चले कर करहूँ बनावा। प्रभु के वचन सुनकर वानरगण कहने लगे, कृपालु आनंद कंद श्री राम जी की जय जय हो जय हो जय हो। तब श्री रघुनाथ जी ने कविराज सुग्रीव को बुलाया और कहा, चलने की तैयारी करो। अब विलंबु के ही कारण कीजिए, तुरंत कवि ने कहु आयसु दीजिए। कौतुक देखी सुमन बहुवर्षी, नवते भवन चले सुरहर्षि। अब विलंब किस कारण किया जाए, बांडों को तुरंत आज्ञा दो।
ये लीला देखकर बहुत से फूल बरसाकर और हर्षित होकर देवता आकाश से अपने अपने लोक को चले। कविपति बेगी बुलाए आए, जूथब जूथ नाना वरण अतुल बल वानर भालू वरूथ। वानर राज सुग्रीव ने शीघ्र ही वानरों को बुलाया। सेनापतियों के समूह आ गए। वानर भालुओं के झुंड अनेक रंगों के हैं और उनमें अतुलनीय बल है। प्रभु पद पंकज नावही सीसा, गरजही भालू महाबल कीसा। देखी राम सकल कपि सेना, चितई कृपा करी राजीव नैना। वे प्रभु के चरण कमलों में सिर नवाते हैं। महान बलवान रीछ और वानर गरज रहे हैं। श्री राम जी ने वानरों की सारी सेना देखी, तब कमल नेत्रों से कृपापूर्वक उनकी ओर दृष्टि डाली। राम कृपा बल पाई कबिंदा, भय पक्षजुत महु मनहु गेंदा। हर्षि राम तब कीने पयाना, सगुन भय सुंदर शुभ नाना। राम कृपा का बल पाकर श्रेष्ठ वानर मानो पंख वाले बड़े पर्वत हो गए। तब श्री राम जी ने हर्षित होकर प्रस्थान किया। अनेक सुंदर और शुभ शगुन हुए। जासु सकल मंगलमय कीति, तासु बयान सगुन यह नीति। प्रभु बयान जाना वदेही, फर की बाम अंग जनु कही देही। जिनकी कीर्ति सब मंगलों से पूर्ण है, उनके प्रस्थान के समय शगुन होना यह नीति है। प्रभु का प्रस्थान जानकी जी ने भी जान लिया। उनके बाएं अंग फड़क फड़क कर मानो कह देते थे, जोई जोई सगुन जानकी ही होई, असगुन भयउ रावण ही सोई। चला कटकू को बरने पारा, गरजही वानर भालू अपारा। जानकी जी को जो जो शगुन होते थे वहीं रावण के लिए अब शगुन हुए। सेना चली, उसका वर्णन कौन कौन कर सकता है। असंख्य वानर और भालू गर्जन कर रहे हैं। नख आयुक गिरि पादपधारी, चले गगन माही इच्छाचारी। केहरी नाथ भालू कभी करहीं, डगमगही दिग्गज चिक्करहीं। नख ही जिनके शस्त्र हैं, वे इच्छानुसार चलने वाले रीछ वानर पर्वतों और वृक्षों को धारण किए कोई आकाश मार्ग से और कोई पृथ्वी पर चले जा रहे हैं। वे सिंह के समान गर्जना कर रहे हैं। दिशाओं के हाथी विचलित होकर चिंघाड़ रहे हैं। चिक्करही दिग्गज डोल मही, गिरी लोल सागर स्वर भरे। मन हर्ष सम गंधर्व सुर मुनि, नाग किन्नर दुखटरे। कटकटही मरकट विकट भट, बहु कोटि कोटिनहि धावही। जय राम प्रबल प्रताप, कौशलनाथ गुण गान गावही। दिशाओं के हाथी चिंघाड़ने लगे, पृथ्वी ढोलने लगी, पर्वत चंचल हो गए और समुद्र खलबला उठे। गंधर्व देवता मुनि नाग किन्नर सब के सब मन में हर्षित हुए कि हमारे दुख टल गए। अनेकों करोड़ भयानक वानर योद्धा कटकटा रहे हैं और करोड़ों ही दौड़ रहे हैं। प्रबल प्रताप कौशलनाथ श्री रामचंद्र जी की जय हो, ऐसा पुकारते हुए वे उनके गुण समूहों को गा रहे हैं। सही सक नाभार उदार, अहिपति बार बारही मोही। गह दसन पुनि पुनि, कमट पुष्ट कठोर सो किमि सोयहि। रघुवीर रुचिर पयान, प्रस्थिति जाने परम सुहावनी। जानू कमट खर पर सर्वराज सो लिखत, अविचल पावनी।
उदार सर्वराज शेष जी की सेना का बोझ नहीं सह सकते। वे बार बार मोहित हो जाते हैं और पुनः पुनः कच्छप की कठोर पीठ को दांतों से पकड़ते हैं। ऐसा करते वे कैसे शोभा दे रहे हैं, मानो रामचंद्र जी की सुंदर प्रस्थान यात्रा को परम सुहावनी जानकर उसकी अचल पवित्र गाथा को सर्वराजशेष जी कच्छप की पीठ पर लिख रहे हों। एही विधि जाई कृपा निधि उतरे सागर तीर, जहाँ तहाँ लागे खान फल भालू विपुल कपि वीर। इस प्रकार कृपा निधान श्री राम जी समुद्र तट पर जा उतरे। अनेकों रीछ वानर वीर जहाँ तहाँ फल खाने लगे। Please subscribe my channel, hit the bell icon, like and share, और अच्छा लगे तो कमेंट भी करें, या कोई त्रुटि हो तो उसे भी बताएं जो मैं उसे सुधार सकूं। थैंक यू।